बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आरती करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी बाबा के आदि रतन, लाडले, रूहे गुलाब, नैनों के नूर, बाबा के दिल तख्त नशीन, अति प्यारे, सदा ही दूसरों को ज्ञान की लोरी देने वाले और बाबा के साथ सबकी प्रीत जुटाने वाले प्रीतम भाई जी के लिए, उनके श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। प्रीतम माना जिसकी प्रीत ही जो है किसके साथ लगी हो? ईश्वर के साथ। तो प्रीतम भाई जी जैसा नाम वैसा ही उनका काम था। इतनी तो उस पिता की प्रीतम की धुन के अंदर वो मस्त रहते थे, दोनों जिने ही। बाबा ने जैसे बहुत अच्छी संगम युग पर ये साक्षात एक लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जो है वो बनी हुई थी। कभी भी आपस में कोई मनमुटाव नहीं, एक ने कही दूसरे ने मानी तो दोनों ही बन गए ब्रह्म ज्ञानी। तो दोनों को ही बाबा की सेवा की लगन इतनी थी, जहां तहां सेवा के लिए तैयार रहते थे। कहीं से भी कोई मैसेज मिले फट दोनों जने चले जाते थे। और मधुबन बाबा मिलन करने के लिए भी हर साल तो जाते ही जाते थे। बीच में अगर कुमारों की, अदर कुमारों की, युगलों की भट्टी आ जाती थी तो वो भी कभी मिस नहीं करते थे। माना सदा ही अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके रखते थे। उनका चार्जिंग पॉइंट जो है वो बड़ा ही पावरफुल था, जो कभी भी उनकी बैटरी डाउन होने में नहीं आती थी, सदा ही चार्ज रहती थी और सेवा के लिए सदा उमंग, उत्साह और नई नई तरंगे लेकर चलते थे। कभी कहाँ सेवा, कोई भी मैं सोचती हूँ कि इस द्रंग और नगरोटा एरिया के, पालमपुर एरिया के कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा होगा जहां बाबा का मैसेज नहीं दिया। खूब पर्चे छपा रहे हैं और जगह जगह जाके सेवा कर। तो एक बाबा ने उनको बहुत अच्छा साधन दिया हुआ था और बहुत अच्छा हुनर था गाड़ी चलाने का, क्योंकि पहले कहाँ इतनी गाड़ियां होती थी। अब तो गाड़ियों की भरमार है, लेकिन उस समय बिरले ही किसी के पास गाड़ी होती थी। तो भाई जी ने और चंद्रकांता बहन जी ने गाड़ी ले ली और साथ में मेरे को लेना और 2-4 और भाइयों को लेना। चलो चले फलाने गांव में सेवा करने के लिए, फलाने गांव में सेवा करने के लिए। आप जब ऊपर को आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक गाड़ी खंडर सी पड़ी हुई देखी होगी, वो गाड़ी थी। राजेंद्र भाई जी ने सोचा होगा कि ये डैडी का यादगार है तो इसको हम डिस्ट्रॉय क्यों करें, तो जगह है तो पड़ी रहे ताकि यादगार रहे कि इस द्वारा मेरे डैडी ने खूब सेवा की। खास इस गाड़ी के द्वारा खूब सेवा की। पालमपुर में जब भी कोई प्रोग्राम होना तो फट से फोन करना, प्रीतम भाई जी गाड़ी चाहिए। फट से कहते दीदी मैं आया, आधे घंटे में आपके पास पहुंचा। क्या राखी का प्रोग्राम हो या दूसरा प्रोग्राम हो, किसी वीआईपी से मिलने जाना हो, तो इन्होंने फट से गाड़ी उठानी और चले आना। लेकिन इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जिस सेवा का जो है
मेवा भी बाबा ने उनको खूब दिया, खूब धन संपत्ति से भी संपन्न रखे, है ना। हर तरह से जो है वो संपन्नता और संपूर्णता उनको मिली। दोनों ही जोड़ी ने बहुत अच्छी सेवा की। कांता बहन जी भी जो है वो टोलियां बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। कभी भी जब भी आओ तो बाबा के घर में ऐसा नहीं कि कभी टोली नहीं होगी, बस टोली बना के ही रखते थे। गाजर का हलवा भी बहुत बढ़िया बना के रखते थे। उनके बाद फिर प्रीतम भाई जी ने भी ये रूटीन जो है वो पूरी रखी। वो भी कोई ना कोई टोली जो है बना के रखते थे। टोली माना प्रसाद, जो भी बाबा के बच्चे आते थे उनको प्रसाद अवश्य खिलाते थे। और बाबा का संदेश देने के लिए काफी लिटरेचर भी अपने पास जमा रखते थे, खरीद करके रखा हुआ होता था। एक पूरा ही ऑफिस बनाया हुआ है बाहर, जैसे आप देखेंगे नीचे जो बाबा का घर है उसके अंदर फ्रंट में पहला ही कमरा ऑफिस का होता था, जहाँ पर खूब लिटरेचर पर्चे आदि रखे होते थे। अंदर फिर बाबा की प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिससे बाबा का मैसेज जो है वो हर आत्मा को देते रहते हैं। भ्राता जी के अंदर मानसिक शक्ति इतनी थी, कुछ भी तन को रोग लगा, या चंद्रकांता जी का इस दुनिया से बाबा की गोद में जाना हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ा शांति पूर्वक उनको भी विदाई दी। और फिर उसके बाद उन्होंने वो दोनों ही सेवाएं करनी शुरू कर दी, ज्ञान भी दिया और साथ में प्रसाद बनाकर भी सबको खिलाया। हम आते थे तो कई बार आइसक्रीम भी बना के रखी हुई होती थी। बहन जी ये खास मैंने बनाई हुई है, इसका जो है आपने जरूर भोग भी लगाना है और खानी भी है और सबको खिलानी भी है। माना हर तरह से जो है प्रीतम भाई जी सेवा में क्या थे, नंबर 1 थे। जरा ताली तो बजा दो। नंबर 1 कोई कोई होता है, 2, 3 में तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये परिवार, ये युगल हर बात में नंबर 1 रहा। तन लगाने में, मन लगाने में, धन लगाने में। फिर प्रीतम भाई जी ने आगे अपने बच्चे को भी, पोते को भी, पोतियों को भी, बहू को भी, पोतियों को, सबको ऐसा ट्रेन कर दिया ज्ञान के अंदर, जो हम देख रहे हैं। प्रीतम भाई जी की तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी, लेकिन इन दोनों ने, बहू बेटे ने, राजेंद्र भाई ने और पवना बहन ने खूब सेवा की। नहीं तो आजकल हम देखते हैं ना, जब कोई बूढ़ा घर में पड़ा होता है या कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या सोचते हैं, ओहो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, कौन बैठ के सेवा करेगा। लेकिन इन दोनों के मन में कभी भी ऐसा कोई विचार नहीं आया। राजेंद्र भाई इतना सोचते थे कि हम डैडी की इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, डैडी को सेंचुरी तक पहुंचाएंगे, ताकि 100 साल जो है वो सेंचुरी जो है वो पूरी करे। लेकिन कहते हैं ड्रामा कुछ और होता है, नर चाहत कुछ और की और है। भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। कितना भी तन का रोग आया, कितनी बार कोई फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ, लेकिन इन दोनों ने खूब भाई जी की सेवा की। वैसे तो पोता भी खूब सेवा करता है जब आता है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, पोतरनो और पोता, लेकिन वह भी खूब जो है वो दादे की जो है वो सेवा करते हैं। तो ऐसा प्रीतम भाई जी के लिए, ऐसी आत्मा के लिए बाबा के कहाँ स्थान है। लोग तो कहते हैं चरणों में स्थान देना, लेकिन प्रीतम भाई जी को बाबा के यानी ईश्वर के दिल में स्थान है, क्योंकि उन्होंने खुद परमात्मा को, बाबा को अपने दिल में बिठाया, अपने घर में बिठाया, अपने घर में जगह दी। देखो जो हाँ आप बैठे हुए ना, ये सारा ही उन्होंने सेवा के लिए बना के दिया हुआ स्थान है। नीचे रहने के लिए कमरे हैं, क्लासरूम है,
2 बाथरूम है, कमरे हैं और ये ऊपर हॉल, ताकि कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाए तो यहाँ पर किया जाए। ऐसे वो विशाल दिल, ऐसी वो फ्रॉक दिल आत्मा थी, जिनके लिए हम बहुत बहुत उस आत्मा को कहते हैं कि बहुत बहुत वो आत्मा धन्य है, जिन्होंने अपना जीवन भी ईश्वर अर्थ लगाया, अपना स्थान भी ईश्वर अर्थ लगाया, धन भी लगाया, मन भी लगाया, क्योंकि दुनिया में मनुष्य के विशेष 6 खजाने होते हैं सफल करने के लिए ईश्वर अर्थ। तो प्रीतम भाई जी ने ये 6 ही खजाने ईश्वर के अर्पण किए, बाबा के अर्पण किए। कौन कौन से 6 खजाने हैं जरा याद रखना, ताकि आप सब भी अपना सफल कर सको। पहला है तन, मन, धन, श्वास, समय, संकल्प। तो ये 6 खजाने ही जो है सफल करके वो आत्मा सफलता मूर्त बनी। और बहुत ही लास्ट दिनों में भी बहुत ही आराम से जो है उन्होंने इस पुरानी देह का त्याग किया। दोपहर को बहुत अच्छी रीति से नीचे आंगन में बैठे हुए थे और थोड़े ऐसी तकलीफ हो रही थी, तो राजेंद्र भाई कहता मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, आप ऐसे ऐसे करके हाथ रगड़ के अपने आप को गरमैश दो। फिर देखा बहनें भी आई हुई थी, कोई उससे पहले घर में कोई फंक्शन था, अचानक सब इकट्ठे हो गया परिवार, 2 बहनें भी और भी रिश्तेदार थे। बस वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ा ऐसे ढीले होने लगे, तो फट से जो है उनको अंदर ले आए, अंदर बिठाया, लटाया और पंछी बड़े ही आसानी से ये पुराना शरीर छोड़कर बाबा की गोद में चला गया। देखो ये भी एक बहुत अच्छी निशानी होती है, नहीं तो देखो मनुष्य शरीर छोड़ने समय कितना परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को पहले से ही इस शरीर को न्यारा कर लिया होता है, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं कि जिन्होंने अपना ये लूज वस्त्र पहना हुआ होता है, लूज वस्त्र उतारना सहज होता है। इसी प्रकार जिसने पहले से ही आत्मा का अभ्यास करके अपनी स्थिति को अशरीरी स्थिति बना लिया होता है, वो अंत समय ऐसे ही अपने पुराने शरीर को छोड़ बाबा की गोद में चले जाते हैं। तो वो हमारे आगे साक्षात में प्रीतम भाई जी का एग्जाम्पल है। तो ऐसी आत्मा को मैं सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, पालमपुर के सभी सर्कल, सभी आश्रमों की ओर से उस आत्मा को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन जो है वो भेंट करती हूँ। तो मुझे पूर्ण आशा है कि जैसे ये बाबा का स्थान बना हुआ है, जैसे क्लासरूम बना हुआ है, जैसे क्लास चलती थी, राजेंद्र भाई और पवना बहन जो है उसी अनुसार जैसे पहले भी क्लास करते थे, उसी अनुसार अभी भी बाबा के घर में वो क्लास चलती रहेंगी। अनेक आत्माएं आएंगी और ज्ञान का और स्थूल दोनों तरह का प्रसाद जो है वो खा के जाएंगी। पहले प्रीतम भाई थे, थोड़े निश्चिंत थे, लेकिन अभी बाबा ने आप दोनों के ऊपर ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी का क्या पहना दिया है राजेंद्र भाई जी, ताज पहना दिया है कि बच्चे इस ताज को धारण करके आगे बढ़ना है और मेरी तरह ही चारों तरफ जो है वो सेवा करनी है। ओम शांति शांति शांति। और ये शुभ संदेश हमारे 8-9 केंद्रों के मुख्य केंद्र पालमपुर के योगिनी पूजनीय प्रेमलता बहन जी का भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्प संदेश के माध्यम से अर्पित किए। ओम शांति, जय श्री राम।